मोदी योगी के खिलाफ भाषण ही नहीं, आकाश आनंद को ये 3 बड़ी गलतियां पड़ी भारी। इन 5 वजहों से बुआ ने छीनी भतीजे की कुर्सी। क्या अब रैलियों में भी नहीं दिखेंगे आकाश? कौन होगा मायावती का नया उत्तराधिकारी? करोड़ों के महल से आई हैरान करने वाली जानकारी। 10 दिसंबर 2023 को हुई बैठक में आकाश आनंद को जब मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया था, तब कहा था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना जैसे बाकी लोगों को हटाती हूँ वैसे ही आपको भी हटा दिया जाएगा। ये नहीं देखूंगी कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। तब आकाश को भी ये बात अच्छी लगी थी और बसपा कार्यकर्ता भी मायावती की तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये वक्त इतनी जल्दी आएगा ये किसी को नहीं पता था। 5 महीने के भीतर हवा में उड़ रहे आकाश धरती पर धड़ाम से गिर जाएंगे, ये किसने सोचा था? ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर आकाश आनंद पर मायावती ने एक्शन क्यों लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आकाश ने योगी सरकार की तुलना तालिबान से की थी और मोदी सरकार पर निशाना साधा इसलिए एक्शन हुआ, तो आप पूरी तरह से सही नहीं हैं, बल्कि इसकी 3 और बड़ी वजह हैं। पहली वजह, पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं कि आकाश आनंद जिस हिसाब का आक्रामक रुख अपना रहे थे उसे जनता पसंद कर रही थी और हालत ये हो गई थी कि मायावती की रैलियों से ज्यादा आकाश आनंद की रैलियों की डिमांड थी, जो मायावती के करीबी नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी वजह, बयानवीर बनने के चक्कर में आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी थी और मायावती ये नहीं चाहती कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी किसी तरह के केस मुकदमों में फंसे, क्योंकि मुकदमों में उलझने के बाद इंसान पार्टी पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। तीसरी वजह, आकाश आनंद लंदन से पढ़कर लौटे थे, अक्सर मायावती से बड़ी बड़ी बातें करते थे, देश समाज के मुद्दे पर खुलकर राय रखते थे, तो मायावती को लगा कि ये राजनीतिक तौर पर भी परिपक्व हो चुके हैं। पर जिस तरह से आकाश अपने भाषणों में मर्यादाएं लांघ रहे थे वो मायावती को पसंद नहीं आया। चौथी वजह, बसपा को भले ही कई लोग यूपी में इस बार 0 मानकर चल रहे हैं, लेकिन मायावती का ये फैसला पार्टी के उन कोर वोटर्स में जान ला देगा जो आकाश को कुर्सी सौंपे जाने के बाद से लगातार इनके बयानों की शिकायत कर रहे थे। पांचवी वजह, आकाश आनंद की पढ़ाई अच्छी हुई है, पर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की राजनीतिक समझ जितनी गहरी होनी चाहिए उतनी अभी नहीं है। शायद इसीलिए मायावती ने आकाश को हटाते हुए ये भी कहा कि जब तक परिपक्वता नहीं आती तब तक इन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो इसका एक मतलब ये भी है कि आकाश ही मायावती के उत्तराधिकारी हैं। आकाश के पिता पार्टी में जो जिम्मेदारी पहले निभा रहे थे वो अब भी निभाते रहेंगे। यानी मायावती ने थोड़ी देर के लिए ही सही पर ये जरूर साफ कर दिया है कि वो अपना वारिस ही ढूंढ रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी वाली गलती नहीं करना चाहती। जैसे सोनिया गांधी ने अचानक से राहुल गांधी को कमान देकर खुद को पीछे कर लिया और फिर राहुल इस कदर सियासत में फेल हुए कि अभी भी दिल्ली की सत्ता की चाबी देश भर में घूमकर ढूंढ रहे हैं, पर ना तो चाबी मिल रही है और ना ही जनता की नब्ज पकड़ पा रहे हैं। 68 साल की मायावती की गिनती उन नेताओं में होती है जो खुद लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। कभी 200 करोड़ के महल में रहती थी और अपने घर को महल की तरह बना रखा है, पर बात उस गरीब और दलित वर्ग की करती हैं जिनमें से कईयों के पास आज भी 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। तो ये जो बैलेंस मायावती ने बनाया है वही आकाश आनंद को बनाना होगा। यूं ही आक्रामक होकर कुछ भी बोल देने और किसी की तारीफ कर देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अब आकाश आनंद को मायावती के सामने खुद को साबित करना होगा कि मैं ही क्यों। हो सकता है कुछ दिन बाद आकाश नए रूप में रैलियों में दिखें और खुद को परिपक्व साबित करने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।